प्रश्न मैंने बीच में छोड़ दिए थे उस टाइम, यानी पहले वाले वीडियो के अंदर, आज उन पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। मुझे अच्छे से याद है मैंने 15 प्रश्न तक आपको डिस्कस करवा दिया था। बीच में कुछ टेक्निकल इशू की वजह से मैंने वीडियो को बीच में छोड़ना पड़ा, नहीं तो वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता था, लेकिन कोई बात नहीं। छोटा वीडियो आपके लिए वैल्यूबल है, कोई दिक्कत नहीं है, और प्रश्न भी शानदार है, वैल्यूबल है। सर एग्ज़ाम क्या था हमें समझ में नहीं है, इससे पहले वाला वीडियो ज़रूर देखना। संगणक का एग्ज़ाम था RSSMB राजस्थान चयन कर्मचारी बोर्ड के संबंध में, और अच्छे अच्छे प्रश्न 15 प्रश्न और बचते हैं, उन पर भी चर्चा की जाएगी। जो विद्यार्थी पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो साथी फेसबुक पेज पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को तुरंत फॉलो कर लीजिएगा। इसी तरीके से वीडियो आने वाले हैं। टेलीग्राम चैनल से जो टेस्ट के लिए वंचित विद्यार्थी है वो टेस्ट को ज़रूर ज्वाइन करें, चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। और जो व्हाट्सएप पे स्टेटस नहीं देख पाते हैं मेरे, तो आप नंबर मुझे सेव करवाइए, मैं आपका नंबर सेव कर लूँगा। इस नंबर पे आप अपना नाम और सिटी मुझे सेंड करिएगा, मैं अपना नंबर आपको सेंड कर दूँगा, और आप जो है मेरा नंबर सेव कर लेना। सर क्या बोल दिया? अरे कुछ नहीं बोला, सीधी सी बात है। व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना और मैं आपका नंबर सेव कर लूँगा, ठीक है। मुझे आप अपना नाम और सिटी सेंड कर देना, ठीक है। चलिए ये नंबर आपके सामने थे। सूची 1 और सूची 2 को साथ मिलान करना है। सर किस चीज़ का मिलान करें? एक तरफ उद्योग दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपको स्थान दे रखे हैं। राज्य 19 मील, ये तो सर जोधपुर के समथिंग हो सकती है, जोधपुर वाला क्षेत्र इसके अंदर शामिल किया जा सकता है क्या? इसके अंदर आपका जोधपुर का क्षेत्र आएगा। जी जी, इसके अंदर देखिएगा 14 नंबर नहीं सर 15 नंबर का 16 नंबर के अंदर हम देखें कि यहाँ से कूट आपके सामने आ जाता है। तो कूट की बात करें तो ए का सेकंड होगा। ए का सेकंड कैसे सर? ए का सेकंड हो जाता है राज्य 19 मील, बीकानेर वाला क्षेत्र आ जाता है। इसकी प्रयोगशाला जोधपुर में है। ए का सेकंड है, ए का सेकंड हुआ। और उसके बाद बात करते हैं 2 का। अब ए का सेकंड 2 में आ रहा है, तो सर ये तो हमें कन्फर्म था, लेकिन आगे की थोड़ी और पढ़ाई हमें, हम शायद इस प्रश्न को कर सकते हैं। बी का तीसरा हो सकता है, तो कैसे होगा? बी का तीसरा ACC सीमेंट फैक्ट्री, तो इसके अंदर आप बूंदी करेंगे। जी बिल्कुल, आखिरी स्थान जो बूंदी वाला है वही आ जाता है। तो इसके अंदर आपका करेक्ट आंसर ये वाला हो जाता है। और आपका जो बी का थर्ड बताया, तो सी का चौथा होगा सर। सी का चौथा राजस्थान राज्य रसायन कारखाना डीडवाना, ये भी ठीक बात है। और डी का सेंट्रल इंडिया मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इसकी बात अगर की जाए तो डी का फर्स्ट हो जाता है। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर भरतपुर हो जाता है। तो इसके अंदर यानी ए फर्स्ट, यानी ए राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। थार रेगिस्तान का कुल क्षेत्रफल, इम्पोर्टेंट है। शायद इससे पहले आपने जब भी राजस्थान का सामान्य परिचय पढ़ा हो तो इस प्रश्न को जरूर फेस किया होगा। 17 नंबर का करेक्ट आंसर सर बताइए फटाफट, जल्दी छाप दीजिए भाई। 2,38,254 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत ये आपका रेगिस्तान का कुल क्षेत्रफल रहने वाला है। अच्छा और शानदार प्रश्न है, रटने लायक प्रश्न आने वाला प्रश्न है, याद रखिएगा। राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान के गांवों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रभावी साधन, इम्पोर्टेंट है। राजस्थान के जो गांव हैं उनको आत्मनिर्भर बनाना है, तो उनके लिए एक प्रभावी साधन बता दीजिएगा। ग्रामीण अभिमुख आर्थिक योजनाएं बनाना, गाँवों के लिए अगर आप अच्छी योजनाएं बनाते हैं तो गांव अपने आप आत्मनिर्भर हो जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी मैदानों का भाग नहीं है? पूर्वी मैदानों का भाग नहीं पूछा है, तो नहीं सर माउंट आबू तो नहीं हो सकता है ना। माउंट आबू कैसे हो सकता है? पूर्व में थोड़ी स्थित है, ठीक है। चलिए ये दक्षिणी पश्चिमी का भाग आ जाता है। कोटा की बात करते हैं, बूंदी अजमेर तक का क्षेत्र तो आता है पूर्वी, और वो भी मैदानों के अंदर। पूर्वी की बात नहीं है, पूर्वी मैदानों की बात है। चलिए राजस्थानी भाषा शब्दकोश किसने निर्मित किया था? राजस्थानी भाषा शब्दकोश जो है वो किसके द्वारा निर्मित किया जाता है? तो 20 नंबर का करेक्ट सीताराम लालस का नाम लिया जा सकता है ना। जी बिल्कुल लिया जा सकता है। अगला प्रश्न, जयपुर से पहले राजस्थान की राजधानी कहाँ थी? सर ये क्या पूछ लिया? जयपुर से पहले राजस्थान की राजधानी जब भी पूछी जाए तो उदयपुर, कोटा, बीकानेर, तो इसमें आप क्या बताएंगे? जयपुर से पहले राजधानी की जब भी बात करेंगे तो सर कई बार तो आमेर लगता है। आमेर तो वही रियासत तो राजधानी हुआ करती थी। मेरा भी
इस प्रश्न से ज़्यादा इतना मैं नहीं कह सकता। उदयपुर करेक्ट हो सकता है, लेकिन आप अपनी राय ज़रूर बताना। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस स्थान पर तेजाजी की याद में मवेशी मेला लगाया जाता है? राजस्थान में मवेशी मेला इम्पोर्टेंट है, तेजाजी की याद में कहाँ लगता है? लोकेशन आपसे पूछी है। लोकेशन जब भी पूछ ली तो पर्वतसर नागौर का ही नाम लिया जाता है, डीडवाना कुचामन वाला जो क्षेत्र है। चलिए, इसके बाद निम्नलिखित में से किस शहर में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र शामिल है? इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र किसको कहा जाता है? सर, कोटा को कहा जाता है। ये तो हमें रट रटाया प्रश्न है। और ये लीजिए, संसारा जल देवी माता का मंदिर। अशोक गहलोत बजट घोषणा के अंदर इसमें बात हुई थी इस देवी का मंदिर के निर्माण को लेकर। तो संसारा जल देवी माता का मंदिर कहाँ पर है? रेल मगरा के अंदर स्थित है। सर, रेल मगरा कहाँ है? रेल मगरा तो कहाँ पर है? तो ये आपके राजसमंद जिले में आ जाता है। चलिए, मीराबाई का जन्म, आइए बताइए भाई, फटाफट छाप दीजिए। आंसर बताने की आवश्यकता है क्या? मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ? तो कुड़की में होता है ना, कुड़की रियासत। चलिए, डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, सूची 1 के साथ सूची 2 को पुनः आपके सामने सुमेलित करना है। और एक तरफ आपको योजनाएं दे रखी है, तो दूसरी तरफ आपको क्या दे रखी है? उद्देश्य दे रखे हैं। उद्देश्य और योजनाएं। तो यहाँ आपका जो है करेक्ट आंसर मेरे अंदाजे से आपको सर बता दीजिए, पहले हमें फिर बताते हैं। तो यहाँ आपके सामने कूट भी है। तो ए का थर्ड यानी राजस्थान ई ज्ञान पोर्टल कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों के लिए डिजिटल पाठ्यक्रम जो सामग्री है वो प्रदान करना है, राज्य ई ज्ञान पोर्टल। चलिए, ए का थर्ड। उसके बाद देखिएगा यहाँ से बी का चौथा होगा मीना मार्च की बात करेंगे तो अभिभावकों में सामाजिक मुद्दों से संबंधित जागरूकता उत्पन्न करना इसका मुख्य उद्देश्य रहने वाला है। उसके बाद देखिएगा सी का फर्स्ट हो जाता है, तो मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना यानी गुणवत्तापूर्वक निदान सेवाएं प्रदान करना हो जाता है। तो यहाँ पे स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल जो स्कूल है उनकी जब भी बात करेंगे तो यहाँ से आपके सामने है कि राज्य के पिछड़े हुए ब्लॉक में अंग्रेजी माध्यमों की शिक्षा जो है उसके संबंध में, यानी इसमें मैं सी करेक्ट आंसर कर सकता हूँ। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने 27वां नंबर प्रश्न आपके सामने आ जाता है कुछ इस तरीके से। एक बार पुनः आप सभी विद्यार्थियों को सुमेलित करना आ जाता है। एक तरफ कृति यानी पुस्तक दे रखी है, दूसरी तरफ उनके लेखक दे रखे हैं। भारतेश्वर बाहुबली घोर, सर ये तो थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है। रास विनोद, वीर विनोद अलग है, राज विनोद अलग है। पृथ्वीराज रासो तो सर चंद्र बरदाई यानी बी का थर्ड होने वाला है। अगर जहाँ पर बी दिखे उसको कर दो करेक्ट। कहीं ना कहीं अगर 27 का मैं ए कहूँ तो करेक्ट है क्या? क्योंकि बी का थर्ड जो अगर देखा जाए तो किसी में नहीं आ रहा, सिंपल एक में आ रहा है, तो इसको राइट मान सकते हैं। जी बिल्कुल। कैसे मानेंगे? तो ए का चौथा हो क्या? भारतेश्वर बाहुबली घोर, बिल्कुल आरएस का प्रश्न था ये। तो यहाँ तो आपके सालिबद्र सूरी का नाम लिया जाएगा, पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई का नाम लिया जाएगा, और राज विनोद भट्ट शिवादिश और ग्रंथराज की बात करते हैं तो गोपीनाथ का नाम लिया जाएगा। बाकी मिलान कर लेना। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? माही बजाज सागर परियोजना। आप देखो सुमेलित नहीं पूछा है, इस पर थोड़ा गौर करना भाई इस पर। तो इसके अंदर 28 नंबर का जो करेक्ट आंसर देखिएगा, माही बजाज सागर परियोजना गुजरात और राजस्थान की, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। इसके अलावा राणा प्रताप सागर परियोजना राजस्थान और पंजाब, राणा प्रताप सागर परियोजना पंजाब के साथ तो कोई संबंध नहीं है, गुजरात हो सकता है। व्यास परियोजना की बात करें राजस्थान पंजाब हरियाणा, बिल्कुल ठीक है। चंबल परियोजना राजस्थान मध्य प्रदेश, लेकिन पंजाब का थोड़ी हिस्सा आता है राणा प्रताप सागर में, तो बी करेक्ट है। उसके बाद चित्तौड़गढ़ किला किसने निर्मित करवाया? चित्रांगद मौर्य या चित्रांगद मौर्य, दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही रहते हैं। कई बार दोनों नाम तो नहीं आते लेकिन आ सकते हैं, तो वैसे एक ही आता है लेकिन दोनों बार पूछे गए हैं। एक बार चित्रांगद मौर्य भी पूछा गया था जैसा कि अभी, और चित्रांगद मौर्य भी पूछा जाता है। वर्ष 2022-23 के लिए राजस्थान भाषा साहित्य और संस्कृत अकादमी द्वारा किसे सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था?
तो इसमें मधु आचार्य आशावादी को यहाँ से सम्मानित किया गया था। सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार मधु आचार्य आशावादी। तो ये प्रश्न आज के वीडियो में हमने डिस्कस किए। ओके विद्यार्थियों, थैंक यू।